हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मौलिक शाह है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ लाइफलाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोता अहमदाबाद में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सक्सेस रेट इन आईवीएफ। ज़्यादातर पेशेंट्स जो आईवीएफ के लिए हमारे पास ओपीडी में आते हैं, आफ्टर काउंसलिंग उनका पहला क्वेश्चन होता है कि साहब आईवीएफ का ये प्रोसीजर का सक्सेस रेट क्या होता है। क्योंकि सक्सेस रेट को लेकर उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं। तो हम उनको ये समझाते हैं कि आईवीएफ का सक्सेस रेट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसमें से मोस्ट कॉमन फैक्टर है एज, यानी कि पर्टिकुलरली फीमेल की एज। और बहुत सारे रीजंस हैं, लाइक फीमेल के और मेल के रिपोर्ट्स, बहुत सारे डिजीज जैसे फीमेल में ओवरी में, ट्यूब में, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, वो पुरुष यानी उसके हस्बैंड है उसमें मेल स्पर्म काउंट में कोई प्रॉब्लम है। ये सारे बहुत सारे छोटे मोटे फैक्टर्स पे आईवीएफ का सक्सेस रेट डिपेंड करता है। पर जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहला रीजन है एज। तो फीमेल की एज पे उसका आईवीएफ का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। जैसे पेशेंट्स को ये आता है, अगर उसकी एज 35 या 35 ईयर से कम है तो हम आईवीएफ का सक्सेस रेट अराउंड 40 to 50% क्लेम करते हैं। अगर कोई पेशेंट्स मेरे पास 35 to 40 ईयर्स की एज में आता है तो वही सक्सेस रेट अराउंड 25 to 30% हो जाता है। और अगर कोई फीमेल मेरे पास 40 ईयर्स अबो की एज में आता है, जैसे उसकी उम्र 40 to 45 के बीच में है, तो वही सक्सेस रेट अराउंड 10% हो जाता है। तो ये आपने देखा होगा कि जैसे जैसे फीमेल की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही आईवीएफ का सक्सेस रेट कम होता है। तो ये फीमेल की एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आईवीएफ का सक्सेस रेट तय करने में। उसके अलावा मैंने जैसे आपको बोला कि बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे फीमेल में एएमएच करके हम एक रिपोर्ट कराते हैं। ये एएमएच की नॉर्मल वैल्यू 2 से 4 होती है, तो उस पे भी हम परसेंटेज पेशेंट को बता सकते हैं कि एएमएच के रिपोर्ट के हिसाब से उसकी प्रेगनेंसी का सक्सेस रेट आईवीएफ के थ्रू कितना होगा। जैसे कोई पेशेंट्स का एएमएच वैल्यू 1 से 1.5 है तो उसका सक्सेस रेट अराउंड 30% हो जाएगा। अगर एएमएच वैल्यू 0.5 to 1% है तो वही सक्सेस रेट अराउंड 20 to 30% हो जाएगा। और अगर एएमएच वैल्यू 2 लो है, मतलब 0 से लेके 0.5 है, तो वही सक्सेस रेट 10 से ज़्यादा हो जाता है, 10 से कम हो जाता है। जैसे हम पुरुष में स्पर्म काउंट की बात करें तो स्पर्म काउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये सक्सेस रेट तय करने के लिए। पर क्या हुआ कि 20 साल पहले ये टेक्नोलॉजी आई थी जिसको हम बोलते हैं इक्सी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से अगर किसी पुरुष में स्पर्म काउंट लो है, मतलब बहुत कम है, पर स्पर्म काउंट जो क्वालिटी है उसकी मोटिलिटी वो अच्छी है, तो हम ये इक्सी के थ्रू प्रेगनेंसी अचीव करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो सक्सेस रेट वो ज़्यादातर फीमेल फैक्टर्स पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है रादर देन मेल फैक्टर्स। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी पेशेंट्स को ये समझाया जाए कि आपकी उम्र के हिसाब से, आपके रिपोर्ट के हिसाब से, आपके डिजीज के हिसाब से आपका आईवीएफ का सक्सेस रेट ये है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे क्लिनिक्स जो अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए आईवीएफ के सक्सेस रेट को बहुत ज़्यादा बताते हैं, कई सारे क्लिनिक्स अराउंड 80%, 100% ऑन पेपर आईवीएफ का सक्सेस रेट दिखाते हैं। तो ये पेशेंट्स के दिमाग में बहुत सारी गलतफहमी होती है कि आईवीएफ का सक्सेस रेट ऐसा कैसे हो सकता है। तो मेरे यहाँ तो प्रोटोकॉल है कि कोई भी पेशेंट्स आता है, आफ्टर हिस्ट्री, आफ्टर ऑल काउंसलिंग, उसके सारे रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन वो चेक करने के बाद हम पेशेंट्स को समझाते हैं कि ये सारी फैक्टर्स के बाद आपका सक्सेस रेट इतना होगा। मतलब कोई पेशेंट्स को मैं अगर सक्सेस रेट बताता हूँ कि आपका सक्सेस रेट अराउंड 40 to 50% होगा, तो ये मैं पेशेंट्स को बाद में भी समझाता हूँ कि इसका मतलब ये है कि आपके उम्र के हिसाब से, आपके रिपोर्ट के हिसाब से जितने भी पेशेंट है, ऐसे फॉर एग्जांपल 100 पेशेंट है, उसमें मैं आईवीएफ करूँगा, आप जैसे 100 लोगों का आईवीएफ करूँगा तो उसमें से 50 लोगों को प्रेगनेंसी नहीं रहेगी और 50 लोगों को ही प्रेगनेंसी रहेगी, ताकि पेशेंट के दिमाग में ये चीज़ क्लियर रहे कि ये ऐसी कोई जादू वाली ट्रीटमेंट नहीं है जिसमें एक बार पैसा खर्चा कर दिया तो सबको प्रेगनेंसी रहेगी। तो पेशेंट्स को ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि ये ट्रीटमेंट फेल भी हो सकती है।
क्योंकि क्या होता है कि अगर ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होती तो फिर पेशेंट्स को अगर आपने 80% और 100% सक्सेस रेट समझाया हुआ है तो बाद में पेशेंट के लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मुझे क्यों रिजल्ट नहीं मिला, और आपके लिए भी पेशेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेटर है कि आप भी पेशेंट्स को पहले से ही बता दें कि आपके ये उम्र और ये सारे फैक्टर के बाद आपका सक्सेस रेट ये है। तो दोस्तों ये ट्रीटमेंट से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईवीएफ का सक्सेस रेट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एज। तो जितने भी कपल्स हैं वो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर उनको पता चल गया है कि उनको आईवीएफ कराना है, ऐसी प्रॉब्लम है बॉडी में जिसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आईवीएफ से ही आ सकता है, तो उनको आईवीएफ की ट्रीटमेंट तुरंत करा देनी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपका आईवीएफ का सक्सेस रेट कम होता जाएगा, क्योंकि आफ्टर सम टाइम पैसा खर्च करने के बाद भी वो चीज़ से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और इसमें भी ऐसा होता है कि अगर आपके बॉडी में जैसे हस्बैंड में स्पर्म काउंट बहुत कम है, मतलब 0 है, वाइफ के एएमएच वैल्यू बहुत कम है, अराउंड 0.1 है, 0.2 है, तो फिर आपको भी डोनर साइकिल का ऑप्शंस ऑप्ट करना पड़ सकता है। इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अगर आपको आईवीएफ की ज़रूरत है तो फटाफट आईवीएफ करा लेना चाहिए। थैंक यू।